हेलो एवरीवन, माई सेल्फ इज आर के पटेल और हम लोग साइटोलॉजी में पिछले क्लास में सेल को पढ़ रहे थे। ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस के आधार पर दो टाइप के सेल होते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक के बारे में हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे कि उसमें मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल उसमें एब्सेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनल साइटोप्लाज्म में उसमें नहीं रहते हैं और वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी नहीं रहता है, क्योंकि न्यूक्लियस के ऊपर कोई भी इन्वेलप नहीं रहता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट रहता है उसमें, इसलिए हम लोग वहां पे डू नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है। तो वो हम लोग प्रोकैरियोटिक के बारे में देखे थे। अब हम लोग यूकैरियोट के बारे में पढ़ेंगे। यूकैरियोट सेल जो होती है वो ट्रू न्यूक्लियस होती है, यानी कि न्यूक्लियस के ऊपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर यानी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी और उसके साइटोप्लाज्म में वेल डिफाइंड या वेल बाउंडेड मेम्ब्रेन ऑर्गेनल प्रेजेंट होंगे, यानी कि सेल ऑर्गेनल जो होंगे मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। और यूकैरियोटिक सेल में हम लोगों को पढ़ना है, जैसे प्रोटिस्टा में पढ़ना है, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स और फंजाई, ये सारे हम लोगों को यूकैरियोटिक सेल के अंदर पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं यूकैरियोटिक सेल। देखिए यूकैरियोटिक सेल के बारे में हम लोग कल देखते थे, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा। इसमें कौन कौन सी इंक्लूड होंगे, जैसे ऑल प्लांट्स यानी ऑल प्रोटिस्टा जो होगा, प्रोटिस्टा ग्रुप का जितने भी होगा यूकैरियोटिक सेल में आएगा। ऑल प्लांट्स आ जाएंगे, एनिमल्स आ जाएंगे और फंजाई, ये यूकैरियोटिक के अंदर पढ़ना है। जैसे प्रोटिस्टा में आ जाएंगे 4-5 है, क्रेसोफाइट्स, डायनोफ्लेगेलेट, यूग्लिना, स्लाइमोल्ड्स, ये सब प्रोटिस्टा के अंदर आएंगे। प्लांट्स बहुत सारे आएंगे, एनिमल बहुत सारे आएंगे, फंजाई में 300-400 ग्रुप हैं, ये सारे आएंगे। देखिए यूकैरियोटिक सेल पोजेसेस वेल डिफाइंड वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हैव प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर या ऑर्गेनाइज प्रॉपर मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर इसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होंगे। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, जैसे एग्जांपल में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, राइबोसोम, ये तो दोनों में पाया जाता है, राइबोसोम, सेंट्रियोल, ये सब जो है ना ये यूकैरियोटिक सेल में पाया जाएंगे। लेकिन ये डिपेंड करता है कि एनिमल सेल है या प्लांट सेल है। देखिए वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर भी होंगे, वेराइटी ऑफ कॉम्प्लेक्स लोकोमोटरी स्ट्रक्चर एंड साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर भी यहाँ पे अलग अलग तरीका के यहाँ पे मिलेगा कि सेल को रिजिड रखना है या फिर एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट करने के लिए लोकोमोटरी स्ट्रक्चर उसके अंदर डेवलप हो जाते हैं। तो ये हम लोगों के यूकैरियोटिक में पढ़ना है। जेनेटिक मटेरियल जो है ऑर्गेनाइज इनटू क्रोमोसोम के रूप में हो जाएगा। जैसे ये न्यूक्लियस हुआ, न्यूक्लियस डबल वॉल मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियस क्या है, डबल वॉल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। न्यूक्लियस यहाँ पे हम लोगों ने कुछ पोर बना दिए, न्यूक्लियर पोर बना देते हैं, न्यूक्लियर पोर बना देते हैं, ठीक है। तो इसमें जो एक न्यूक्लियोलस है और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है वो पैक होकर कंडेंस होकर एक क्रोमोसोम फॉर्म कर देते हैं। तो यानी कि क्रोमेटिक जो है वो कंडेंस फॉर्म में, कंडेंस फॉर्म मतलब करना है कि क्रोमेटिक बहुत लंबे लंबे है, उसको धीरे धीरे छोटा कर देते हैं, छोटा करके क्रोमोसोम बनाया जाता है। क्रोमोसोम के रूप में ये कंडेंस फॉर्म क्रोमोसोम के रूप में कन्वर्ट हो जाता है जेनेटिक मटेरियल। और यही है हेरिडिटी प्रोवाइड करते हैं कि पेरेंट्स से प्रोजेनी में हमारा कैरेक्टर जो मूव करता है जेनेटिक मटेरियल के थ्रू ही। ऑल यूकैरियोटिक जो है वो आइडेंटिकल नहीं है, ऑल यूकैरियोटिक सेल नॉट आइडेंटिकल। जितने भी जैसे एनिमल सेल है, प्लांट सेल आइडेंटिकल नहीं है यूकैरियोटिक सेल। क्यों आइडेंटिकल नहीं है कि प्लांट जो है पोजेस करता है, प्लांट में सेल वॉल होती है, प्लांट के अंदर प्लास्टिक यानी क्लोरोप्लास्ट होता है, यहाँ पे लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लांट सेल ये सब प्लांट सेल में होता है, जबकि ये एनिमल सेल में एब्सेंट रहता है। दीज ऑर्गेनल्स या दीज आर एब्सेंट इन एनिमल सेल, एनिमल सेल में ये सब एब्सेंट करता है। सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होगा, प्लास्टिक यानी क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट नहीं होगा, लार्ज वैक्यूल नहीं होगा, ये सब एनिमल सेल में नहीं मिलते हैं। और एनिमल सेल पोजेसेस सेंट्रियोल, एनिमल सेल में सेंट्रियोल जो मिलता है वो रहता है, लेकिन विच आर एब्सेंट इन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में एब्सेंट रहेगा। कोई में एक आध ऐसा हो जाता है जहाँ पे सेंट्रियोल मिल जाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट ऑल प्लांट सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट रहते हैं, सिर्फ एनिमल सेल में ही सेंट्रियोल प्रेजेंट रहते हैं। तो ये सब यूकैरियोटिक मतलब कुछ डिफिनेशन हुए। लेकिन अगर यूकैरियोटिक में हमें और पढ़ना है जो कंपोनेंट है, जैसे कोई भी यूकैरियोटिक का सेल है, यूकैरियोटिक का सेल जो है, जैसे ये मान लीजिए ये सबसे आउटर में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सबसे आउटर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन, हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये उसके जस्ट अंदर न्यूक्लियस रहते हैं, न्यूक्लियस के ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इस तरह से अटैच रहता है। और ये जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरह
ये अटैच भी रह सकता है, यहाँ से यहाँ तक फैला भी रह सकता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एराइज हुआ और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक फैला रहा है। ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कुछ यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया होंगे, माइटोकॉन्ड्रिया। कुछ क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट रहेंगे, अगर प्लांट सेल है तो क्लोरोप्लास्ट, डबल मेम्ब्रेन क्लोरोप्लास्ट रहेंगे। राइबोसोम भी रहेंगे, कुछ गोल्जी बॉडी रहेंगी। ये सब हम लोग को एक एक करके पढ़ना है। कुछ गोल्जी बॉडी रहेंगे, कुछ पेरोक्सियोसोम रहेंगे, अगर प्लांट सेल है पेरोक्सियोसोम रहेंगे। तो एक एक करके, ये एनिमल सेल है तो एक एक करके हम लोग पढ़ने जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ना है, सेल वॉल पढ़ना है, अगर प्लांट सेल है तो राइबोसोम पढ़ना है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ना है। तो ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब हम लोग प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ने जा रहे हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन, इसको सेल मेम्ब्रेन के नाम से भी जानते हैं। जैसे कोई भी नॉर्मल सेल हम लोग ले लीजिए, देखिए कोई भी नॉर्मल सेल ले लीजिए, एक नॉर्मल सेल का प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म, तो इसके अंदर पूरे साइटोप्लाज्म है, लेकिन हम लोग सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दिखा रहे हैं। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बहुत एक थीन लेयर होती है। क्या होती है? थीन लेयर होती है। थीन लेयर और लिविंग होती है। क्या होती है? लिविंग भी होती है। लिविंग कवरिंग होती है इसका, लिविंग कवरिंग। ये जो है ना, ये डिलिकेटेड होती है, यानी कि आसानी से ब्रेक कर जाता है। डिलिकेटेड, आसानी से ब्रेक करने वाला, डिलिकेटेड। डिलिकेटेड, ये डिलिकेटेड होता है। ये होता है क्वासी नेचर का, क्वासी फ्लूइड नेचर का, क्वासी फ्लूइड नेचर का होता है। क्वासी फ्लूइड करने का मतलब है कि न पूरे तरह से सॉलिड है, न पूरे तरह से लिक्विड है। ये क्वासी नेचर का है। ये यूनिवर्सल लेयर है। ये है एक यूनिवर्सल लेयर है, यूनिवर्सल लेयर। यह एक यूनिवर्सल लेयर है, क्योंकि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक प्लांट सारे में मिल जाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन सारे में मिल जाते हैं, इसलिए इसको यूनिवर्सल लेयर भी है। देखिए ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन है। देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है सेलेक्टिवली परमेबल, सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि जैसे कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं, कुछ सॉलिड पार्टिकल तो किसी को आसानी से अंदर जाने देता है। जो नॉन पोलर है वो आसानी से चल जाते हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल है वो यहाँ से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से टक्कर होकर बाहर आ जाते हैं। यानी कि सेलेक्ट करके भेजता है कि कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को आसानी से अंदर आने देता है, CO2 मॉलिक्यूल को आसानी से बाहर जाने देता है, Na+, सोडियम, शुगर, ये सब को आसानी से नहीं जाने देता है, लौटा देता है। तो इसके लिए कुछ इसके अंदर कुछ स्ट्रक्चरली मॉडिफाइड होते हैं। ठीक है, सिलेक्टिवली परमेबल, इसलिए सिलेक्टिवली परमेबल अगर ना हो तो आप सेमी परमेबल भी मार सकते हैं। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन।